हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल DRS नीतीश सिंह। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कैल्शियम और विटामिन D3 के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैल्शियम और विटामिन D3 कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्या हमें इसका सप्लीमेंट प्रॉपर रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या बच्चे इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं या केवल इसके बूढ़े ही सप्लीमेंट ले? Please subscribe our channel DRS Nitesh Singh and press the bell icon for the regular updates। जो कैल्शियम होता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट यानी हमारे जो बोन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कंटेंट जो होता है बोन का वो है कैल्शियम होता है। 99% जो कैल्शियम पाया जाता है वो हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। 0 to 1% जो कैल्शियम होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है। 0 to 9% जो कैल्शियम होता है हमारे कोशिकाओं यानी सेल्स में पाए जाते हैं। दोस्त, अगर कैल्शियम की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो यानी हमारी बोन्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी होगी तो ऑस्टियोपेनिया नामक कंसर्न होता है या डिजीज होता है। ऑस्टियोपेनिया एक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जब शुरुआती दौर होता है कि जब हमारे कैल्शियम का स्तर हमारे बोन्स से कम होना स्टार्ट होता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको पैर में, हाथों में या कमर में आमतौर पर नॉर्मल दर्द होना स्टार्ट हो जाता है डेली के डेली। और फिर आप कोई भी काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। इस तरह के सिम्टम अगर आप में दिख रहे हैं तो वो ऑस्टियोपेनिया के सिम्टम हैं। दूसरा जो स्टेज आता है कैल्शियम का विकार का, अगर बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो गई है आपके बोन्स में तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे बोन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, जिनमें कैल्शियम की कमी बहुत हद तक नीचे चली जाती है और हमारे बोन को फ्रैक्चर होने का डर भी रहता है। आम हिट से ही हमारे बोन जो होते हैं फ्रैक्चर हो सकते हैं। दो कंडीशन होते हैं अगर हमारे बोन्स में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपके पैर, हाथ में, बैक पेन में बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, हाथों और पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप बहुत ही जल्दी थकावट महसूस करते हैं और ये दर्द आपको हरदम कुछ इंटरवल के बाद होता ही रहता है। तो इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। दूसरा जो मॉलिक्यूल की बात मैं बताऊं आपको तो है विटामिन D3, जिसे कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी पर्पस से। अगर इसकी कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमारे जो सोर्स से हम कैल्शियम ले रहे हैं, जो भोजन का कैल्शियम हम ले रहे हैं भोजन के द्वारा, उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी यानी हमारे बोन्स में नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो डिपोजिशन होना चाहिए हमारे बोन्स पर वह नहीं हो पाता है। तो फिर हमको कैल्शियम से संबंधित जो विकार है जैसे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स से और ऑस्टियोमलेशिया जैसी डिजीज हो सकती है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी पर्सपेक्टिव से। एक सर्वे में ये बताया गया था कि अगर 100 आदमी हैं तो भारत की कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें 90 से 95% को ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या डिटेक्ट की गई है। यानी 100 में से 90 से 95 लोगों की कैल्शियम से संबंधित ये विकार देखने को मिले हैं और ये विकार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में देखने को मिले। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत ह्यूज लेवल में भारत में देखने को मिली है। तो कैल्शियम और विटामिन D3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है और इसका सप्लीमेंट हमें लेना ही लेना चाहिए। हम जो डाइट लेते हैं वो प्रॉपर डाइट नहीं होती, जिनमें कैल्शियम का प्रॉपर कंटेंट नहीं हो जाता है जो हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट हमें लेने ही चाहिए। अगर हम पर प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने ही लेने चाहिए। दो ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसका अगर प्रॉपर आप यूज करते हैं तो आपको कैल्शियम से रिलेटेड संबंधित कोई भी विकार नहीं होगा। अगर आप एडल्ट में आते हैं तो आपको सेलकाल नाम का एक ब्रांड आता है जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। वो आपको लेना होगा, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह 500 mg होता है। उसमें दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है विटामिन D3, ये 250 इंटरनेशनल यूनिट होता है।
इसका इस्तेमाल हमें ओडी करना है। साथ साथ इसके साथ दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है कैल्सीटास। यह कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3 का जो सैचेट फॉर्म आता है, हमें हमारी बॉडी को लगभग एक हफ्ते में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट कोलेकैल्सिफेरॉल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसके बाहर से ले रहे हैं तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट कम से कम उसका डोज होना चाहिए वंस अ वीक में। तो हमें सेलकाल 500 mg डेली ओडी लेना है। साथ ही वंस अ वीक कैल्सीटास का सचेट आप किसी भी मिल्क या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। कैल्सीटास क्या करता है? कोलेकैल्सिफेरॉल ये हमारे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे हम जो भी कैल्शियम का इंटेक ले रहे हैं, जो भी कैल्शियम हम अपने डाइट या सप्लीमेंट से ले रहे हैं, वह कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से वो हमारे बोन्स में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे हमें कैल्शियम से संबंधित कोई विकार नहीं होगा। कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के पर्सपेक्टिव से। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट हमें साल भर में 2 से 3 बार लेने ही लेने चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है तो, अगर आप ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं तो इस प्रोडक्ट को लगभग आपको 3 से 6 महीने रेगुलर इस डोज रिजिमेन के साथ किसी भी डॉक्टर सुपरविजन में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपको ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किसी की डॉक्टर के सुपरविजन में आप इन दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कोलेकैल्सिफेरॉल, इसके अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके दे देगा। बच्चों में भी कैल्शियम की डिफिशियंसी देखी जाती है, उनमें भी कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि आज का जो डाइट है उससे हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी से जो विकार हमारे बॉडी में पैदा होते हैं वो बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्त, ज़रूरी नहीं कि आप जब बूढ़े होंगे तभी कैल्शियम के सप्लीमेंट लेंगे। आप नवयुवक हैं तो आपको ये कैल्शियम से संबंधित विकार नहीं हो सकता है। ये आपका जो धारणा है बिल्कुल भी गलत है। तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने ही लेने चाहिए। किसी भी डॉक्टर के सुपरविजन में आप कैल्शियम के सप्लीमेंट, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो कम से कम साल भर में 2 से 3 बार इस तरह के सप्लीमेंट जरूर लें। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी कभी नहीं होगी। तो दोस्त, ये रहा कैल्शियम का पूरा डिटेल। अगर आपको कैल्शियम से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। बहुत हद तक की और भी जानकारी है, अगर मैं इस वीडियो में देने लगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। अगर कैल्शियम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस एक और भी विस्तार रूप में कैल्शियम के बारे में आपको बताऊंगा। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।